मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल था, गर्मी का मौसम था, अधिकतर तालों का पानी सूख गया था। पानी की तलाश में जंगली जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक हिरणों का झुंड पानी की तलाश में जा रहा था। उसे एक झील दिखाई दी। वह झील गर्मी के मौसम में भी जल से भरी रहती थी। हिरण छलांगे लगाकर झील के पास पहुँच गए और पानी पीने लगे। वो पानी पी चुके थे। अचानक उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। सब हिरण भागने लगे। पानी पीने के बाद उनमें खूब ऊर्जा आ गई थी और वो भागने में कामयाब हो गए। उनमें एक छोटी सी हिरनी का बच्चा बहुत छोटा होने के कारण पीछे छूट गया था। थोड़ी देर में एक भेड़ बकरियों को चराता हुआ एक गडरिया उसी झील के पास पहुंचा। जब चरवाहा बकरियों और भेड़ों को लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा एक नन्हा सा हिरण का बच्चा बकरियों के साथ साथ चल रहा था। गडरिये ने घर आकर देखा, अरे ये तो हिरण का बच्चा है। वह बहुत खुश हुआ। वह हिरण का बच्चा बकरियों और भेड़ों के साथ रहने लगा। उन्हीं का दूध पीता था, उनके साथ जंगल में चरने जाता था, नीम के पत्ते खाता था, उन्हीं के साथ बाड़े में सो जाता था। उधर हिरनी जो थी वह हर रोज़ उसी झील पर जाती और वापस आ जाती। वह अपने बच्चे को खोजने हर रोज़ निकल पड़ती थी। एक दिन वह झील से वापस मुड़ रही थी। उसकी नज़र बकरियों और भेड़ों के झुंड पर पड़ी। उसने देखा हिरण का नन्हा बच्चा भेड़ बकरियों के साथ साथ चल रहा था। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें खोज रही थी। वह बोला, मैं तो बकरी हूँ, भेड़ हूँ। वह मैं करने लगा। हिरनी ने उसे झील के किनारे ले जाकर जहाँ पानी था झील में उसका चेहरा दिखाया। बोली, देखो कितने सुंदर तुम्हारे सींग हैं, कितनी सुंदर तुम्हारी आँखें हैं और तुम्हारी नाभि में कस्तूरी है। तुम्हारे शरीर के ऊपर कितना प्यारा डिज़ाइन है। तुम्हारी पूँछ भी बकरी जैसी नहीं है। देखो पानी में तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है। वह बोला, लेकिन मैं तो बकरी भेड़ की तरह चलता हूँ। वह धीरे धीरे चल रहा था। हिरनी ने कहा, अब तुम मेरे साथ आओ। वह उसे अपने साथ भेड़ बकरियों से दूर ले गई और बोली, देखो। उसने एक छलांग लगाई। देखो अब तुम भी मेरे साथ साथ छलांग लगाओ। उसने भी छलांग लगाई। उसके आगे के पांव उठ नहीं रहे थे। हिरनी ने बच्चे को मुंह से प्यार लाड़ करके ऊपर उठाना सिखाया। धीरे धीरे छलांग लगाते लगाते वो बहुत दूर निकल गए। फिर उसने बड़ी बड़ी छलांगें लगाई और वह अपनी माँ के साथ जंगल में भाग गया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत सुंदर लगी होगी। आगे भी आपको बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाएंगे। धन्यवाद।